मॉडरेट लगा अगली बार, वैसे पिछली बार की तरह टफ नहीं आया। कॉम्बिनेशन के हिसाब से पेपर नहीं दिया, आधे क्वेश्चन एवरेज भी थे। मॉडरेट था सर पेपर, ना तो इजी कह सकते हैं ना उतना ज़्यादा टफ कह सकते हैं। पेपर सर टफ था, आरपीएससी ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हो रही स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आज से ग्रुप बी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जीके का पेपर यहां पर पूरा हो चुका है। अभ्यर्थियों से जानेंगे कि उनका जीके का पेपर कैसा हुआ। आपको बता दें कि इस बार 4 ग्रुप में जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा है उसका आयोजन किया जा रहा है और आज अभी जो ग्रुप बी है उसके जीके की परीक्षा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो ऐसे में परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया लेंगे कि जो ग्रुप बी का जीके का पेपर है वह किस तरीके का रहा, क्योंकि ग्रुप ए में जीके का पेपर काफ़ी टफ आया था। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों से हम जानेंगे कि इनका आखिर जो ग्रुप बी का जीके का पेपर है वो किस तरीके से आयोजित किया गया है। अभ्यर्थी अब देखिए सुबह 11:30 बज चुके हैं और 11:30 बजे इनका पेपर छूटा है। इन अभ्यर्थियों से जानेंगे कि इनका जीके का जो पेपर है, सर कैसा रहा जीके का पेपर आज? सर बढ़िया था, कैसा, हार्ड था? मॉडरेट लेवल था भी। ग्रुप ए का काफ़ी टफ आया था। हाँ जी सर। उसके मुकाबले इजी था आपने? हाँ जी सर। कुछ और अभ्यर्थी भी हैं, भैया से जाने दो। भैया चलिए, कुछ और अभ्यर्थी आ रहे हैं, इनसे जानेंगे कि इनके जीके का पेपर किस तरीके का रहा, क्योंकि ये मॉडरेट बताया जा रहा है। हालांकि ग्रुप ए का जो पेपर था वो जीके का काफ़ी टफ आया था। जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जीके का जो पेपर है वो काफ़ी टफ बताते हैं अभ्यर्थी। सर कैसा रहा जीके का पेपर? बढ़िया रहा, अच्छा रहा। कैसा, मॉडरेट था, टफ था क्या? मॉडरेट लगा अगली बार, वैसे पिछली बार की तरह टफ नहीं आया, ठीक है। ग्रुप ए का काफ़ी टफ आया था, आपने देखा था पेपर? नहीं देखा था, वैसा ही है, कोई सेम पेपर जैसा लगा। थोड़ा मैथ्स इसका, इसमें थोड़ा सा साइंस मैथ्स का थोड़ा सा टफ लगा, बाकी टफ पेपर था। मैथ्स का टफ है। मतलब कॉम्बिनेशन के हिसाब से पेपर नहीं दिया, हिंदी के 1-2 प्रश्न दिए हैं, गणित के ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए, बाकी आधे क्वेश्चन एवरेज भी थे। तो काफ़ी टफ आ रहे हैं। हाँ, टाइम टेकन पेपर था, वापस वही चीज़ रिपीट की है, टाइम टेकन था। मॉडरेट था सर पेपर, ना तो इजी कह सकते हैं ना ज़्यादा टफ कह सकते हैं। वैसे तो सिलेबस के अनुसार ही था पेपर, तो ऐसे नहीं 5 क्वेश्चन हिंदी के, 5 इंग्लिश के, मैथ के भी हुए, रीजनिंग के जरूर 2 क्वेश्चन थे। जीके बढ़िया थे। नहीं दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, बिल्कुल दोनों बराबर। अब की बार क्या है, मैथ बहुत ईजी है ये हमेशा क्या है कि मैथ के कम से कम इतने 3-4 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, मगर अब की बार क्या है कि कम से कम 9-10 क्वेश्चन हुए हैं। हाँ, बढ़िया है पेपर, निकल जाएगा आराम। ठीक है, पेपर बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ, क्या कुछ टफ आया इसमें पिछले सालों की तुलना अगर की जाए तो? इसमें टफ एक तो इंग्लिश थी, एक मैथ थी, कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी हार्ड थे, बाकी ठीक था। ग्रुप ए और ग्रुप बी को अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा ज्यादा टफ है? ग्रुप ए इजी था, ग्रुप बी हार्ड है, फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर। हाँ, आप क्या कहें? पेपर सर टफ था। ग्रुप ए का पेपर जो था थोड़ा सरल था और ग्रुप बी का जो पेपर है वो थोड़ा टफ आया है। और जो क्वेश्चनों का जो लेवल बहुत ज़्यादा टफ है और जो क्वेश्चनों का लेवल है आरपीएससी ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। और अब बच्चे पढ़े तो क्या पढ़े, कौन सी किताब पढ़े? आरपीएससी बताए कि ऑथेंटिक बुक है कौन सी आखिर जिसको बच्चे पढ़े। तो मतलब वो आरपीएससी का एक सेट पॉइंट था कि अब किताबों की ओर लौटना है कोचिंगों से। अभी वो हमारे एक साथी कह के गए मैथ के 10 क्वेश्चन आए हैं अब की बार इजी, तो मैथ के तो टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं। हाँ, वो 10 कहाँ से करके आ गए? 8 आए थे यार। जी आप बताइए। 8 आए थे पेपर यार, बढ़िया। जो गुरु मतलब पिछला पेपर आ रहे थे ना, वो सब बढ़िया। जो पॉलिटिकल साइंस का हिसाब से पेपर तो इसके अंदर यूपीएससी बेस पे भी ऐसे क्वेश्चन भी थे कि कितने खतन सही है, 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन। आप सहमत हैं सर की बात से? नहीं, इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं। अगर ये सर की बात सही है तो पिछली बार 6 पोस्टें नहीं बढ़ती, 225 पोस्टें थी, इसमें 6 पोस्टें भरी गई थी और मात्र 219 पोस्टें खाली रही थी। और अगर ऐसा ही 45,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, अगर 45,000 बच्चे, तो ऐसे है नहीं कि बिना पढ़ने वाले हैं या सारे के सारे पढ़ते ही नहीं, तैयारी नहीं करते। 45,000 तो ऐसे है नहीं, उनमें से कुछ तो पढ़ने वाले होंगे। कम से कम 45,000 के अंदर से 225 बच्चे तो पढ़ने वाले होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन एक भी बच्चा नहीं मिला था राजस्थान में, 6 बच्चों के अलावा। पिछली बार 6 बच्चे। पिछली बार 6 ही सीट भरी गई थी हाँ। 225 में से, बाकी सारी खाली रही थी। ये आपके
का जवाब दिया है। नहीं, इनका अलग तरक है गुरु, लेकिन इस बार पेपर में थोड़ा सा ऐसा है कि कर भी सकते हैं और फंस भी सकते हैं, दोनों स्थितियां बनी हुई है। आरपीएससी के पेपर इस तरह लगातार टफ होते जा रहे हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? इनको लेकर ये कहेंगे कि भाई विद्यार्थियों को सुधार करने की आवश्यकता है, अपनी तैयारी को बदलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है एक लेक्चरर बनने के लिए पेपर का स्तर ऐसा होना चाहिए? लेक्चरर बनने के लिए ऐसा स्तर नहीं होना चाहिए। आज प्रोफेसरों को लाके बैठा दी, उन प्रोफेसरों से पेपर हल नहीं होगा। कंडीशन ये है पेपर की, पिछले पेपर को उठा के देखो। मैंने एक ही बात बोली है कि वो 45,000 जो बच्चों जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एग्जाम दिया, वो 45,000 तो सारे की सारी तैयारी करते नहीं है। कम से कम 225 बच्चे तैयारी करते होंगे, ऐसे 225 बच्चे तो मिले कम से कम। अब गवर्नमेंट की मंशा ही नहीं है नौकरी देने की, बार बार उनको जोड़ जोड़ के बार बार भर्ती निकाले और बच्चों को बेवकूफ बनाए, बच्चे लगे रहे। आपको आवेदन करें आरपीएससी है ना, हर एग्जाम में हर पेपर में अपना पैटर्न चेंज करती है। अगर हम पिछले गत वर्ष के पेपर के हिसाब से तैयारी करें तो अब की बार पूरा पैटर्न चेंज हो गया, तो तैयारी करें तो कहाँ से करें? पेपर से ये अलग है, डिफरेंट है इसमें ग्रुप। हाँ नहीं, ग्रुप ऐसे, हाँ ग्रुप ऐसे। अभी क्वेश्चनों में तो सभी में ऐसे लग रहा है, हाँ पूरा ही उसी से थोड़ा सा डिफरेंट है ये पेपर। सर को इजी लगता है, लेकिन नहीं, मैं इजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये और बोल रहा हूँ कि भाई इसमें फंसने का पूरा चांस है। मतलब इसमें क्वालिफाई मुश्किल हो, राजस्थान भाई इसमें क्वालिफाई भी ऐसा है कि सेकंड तो बाद में इसी में वो गालने के चक्कर में है भाई, इसी में फंसा देगा वो। राजस्थान की एग्जाम है, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री कला संस्कृति से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने राजस्थान की नदियों के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। हाँ, आप सहमत हैं सर और की बातों से? लगातार देखिए यहाँ पे एक पेपर को लेकर अच्छा हेल्दी डिस्कशन चल रहा है। बिल्कुल सहमत है सर हार्ड बहुत ज्यादा दे रही है आरपीएससी। हाँ, हार्ड तो आता ही है, बस आरपीएससी इसका शुरू से ट्रेंड यही रहा है पिछले 3-4 साल से। बच्चों की पूरी सीटें ही नहीं भर पा रही है, उस पर क्या मतलब बार बार में सीटें निकाल सर हमने ग्रुप ए के हिसाब से इस पेपर की और तैयारी की थी। परसों 31 तारीख को ग्रुप ए का एग्जाम लगा था, उस पेपर को देख के हमने तैयारी की थी, लेकिन वो और ये पैटर्न पूरा ही चेंज है। आरपीएससी ने 40% मार्क्स का पासिंग मार्क्स का कंपलसरी कर रखा दोनों पेपरों के अंदर अलग अलग, जबकि आरएस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आरएस बनेगा जो प्रशासनिक अधिकारी बनेगा वो तो बिना 40% और 35% के बन जाएगा, लेकिन लेक्चरर जो बनेंगे उसको दोनों पेपरों में अलग अलग 40% पास करना जरूरी है। ये नहीं है, ये अलग बात है, ये दूसरी बातें कर रहे हैं, है ना। इनसे आप बात करो, ये अनुभवी व्यक्ति है, ये कुछ न कुछ आपको आओ ना पेपर देने आए हो क्या? नहीं, अच्छा परिधन। आप कुछ कहना चाहेंगे पेपर को लेके? आइए आप देखिए, ये कहेंगे। हाँ आइए आप। पेपर ना, पहले मैं आपको एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं काफी टफ था। नहीं पेपर ना मैंने हिस्ट्री वाला भी दिया है, तो हिस्ट्री वाला पेपर थोड़ा इजी था, आज वाला ज्यादा टफ था। उसके मैथ वाले क्वेश्चन इसमें इजी थे, मैथ वाले क्वेश्चन फर्स्ट वाले में हार्ड थे, और इंग्लिश के भी ठीक थे, और करंट वाला इसमें भारी था। करंट वाला उसमें मेरे को इजी लगा था, पता नहीं वो पढ़ने के लेवल के हिसाब से होता, सबके अलग अलग पढ़। इसमें ये तो थोड़ा पेपर इंग्लिश भी उसमें एक दो तो हो रहे थे, नहीं, ग्रुप ए वाले का हार्ड नहीं था, पर वो करने का जो मतलब उसको मैंने दिया ना, मेरे भी उसमें नहीं बन रहे, मतलब 40% नहीं बन पा रहे, क्योंकि पेपर जब हाथ में आया था ना बहुत इजी लगा था पहले वाला, तो वो इजी वे के चक्कर में हमने अटेम्प्ट कर लिए ज्यादा। पर वो एग्जाम हॉल में तो सारे सही लगते हैं कि भाई ये क्वेश्चन सही होगा, इसका आंसर सही होगा, पर जो ही बाहर निकल के चेक करते ना तो वो गलत होते गए। ज्यादा इजी उसको भी नहीं कह सकते, क्योंकि 40% उसमें भी नहीं ला पा रहे हैं। मैथ उसकी बहुत हार्ड थी, इसमें मैथ साधारण आई, मतलब अपन फॉर्मूले लगा के इसको निकाल सकते हैं, उसमें हम मैथ फॉर्मूले लगा के नहीं निकाल सकते थे। क्वेश्चन तो आ गए थे ना उसमें, इसमें हिस्ट्री कला संस्कृति है ही नहीं। राजस्थान पूरा गया भाई ऐसे, तो वो ऐसे बोल रहे हैं ना, कितने खतन सही है। 2 क्वेश्चन है मैडम, उसने साबरमती नदी की जो इसमें बल्कि इजी पैटर्न दिया उन्होंने ये यूपीएससी सवालों को लेकर डिस्कशन हो रहा है, कोई कह रहा है 5 आए, 8 आए, 10 आए। नहीं, मैथ के ज्यादा आए, 7-8 क्वेश्चन आए। हाँ, एक वो बाहर मिलेगा 74 में, और ना वो बात पीत वाला उसमें भी था, उसी रिलेटेड इसी में ही आ गया। ऐसा इसलिए छप रहा है। क्या कहेंगे? मैंने पेपर नहीं दिया, मैं इनके साथ। नहीं बच्चों का ऐसा पेपर क्यों छप रहा है? पेपर ये छपने का ये उनका मतलब रीजन ये है कि जब आप 40% ही नहीं ला पा रहे हो। वहाँ की रीजनिंग इजी थी, इसकी रीजनिंग हार्ड है। गवर्नमेंट पेपर इसलिए हार्ड छापना चाह रही है, जब बच्चे टीचर खुद ही 40% ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? जब बच्चे आप अटेम्प्ट करो, आप उतने ही अटेम्प्ट करो। सरकार की ये मनसा है कि वो सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाह रही युवाओं को। नहीं, आप उतने ही अटेम्प्ट करो,
जितने आपके 40% बन सके। हिस्ट्री के तो पद खाली नहीं रहे थे, पॉलिटिकल के खाली रहे थे। पॉलिटिकल के 6 सीटें ही भरी थी, बाकी सारी खाली रही थी। उसमें यही होता है ना कि बच्चा तैयारी करके जाता है, उसके हिसाब के तो क्वेश्चन नहीं मिलते। मतलब कोई सी भी गाइड पढ़ लो, कहीं से भी नहीं मिलते, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से देते हैं। फिर बच्चा उसकी तैयारी करी हुई होती है, वो कम करे तो उसके 40% यूं नहीं आएंगे, ज्यादा अटेम्प्ट कर ले तो वो नेगेटिव में चला जाता है। बस ये प्रेशर रहता है, इस चक्कर में 40% ला ही नहीं पा रहे। बिल्कुल, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। थैंक यू मैम। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार हाँ, रहे थे, क्या हाँ पेपर ठीक है, ऐसा जैसा आना चाहिए वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है अभी पेपर, ऐसा एक ऐसा कुछ नहीं है। व्याख्याता बनने के लिए जो पेपर का स्तर होना चाहिए वो है। हाँ, जीएस लेवल का जो जनरल नॉलेज और वो पूछा है उसमें, उसके अकॉर्डिंग ठीक है इसका पेपर। ना तो ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है, बीच का मॉडरेट लेवल है, ठीक है, सारे क्वेश्चन ठीक है। मेरे साथी कह रहे हैं पेपर है, मेरे साथी कुछ साथी बता रहे हैं कि पेपर का लेवल ठीक है। अगर पेपर का लेवल ठीक है तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पिछली बार मात्र 6 पोस्ट भरी गई थी। 6 पोस्ट क्यों भरी गई है? 225 में से बाकी 219 पोस्ट खाली क्यों रह गई? या पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ने वाले नहीं है क्या? या तो पेपर का लेवल बहुत हाई स्तर का आ रहा है या बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। सर, राजनीति विज्ञान का जो पेपर है उसके अंदर हमारे जो लेक्चरर बनेंगे हम, तो उसमें इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का ये थोड़ी है। आरपीएससी को ये पैटर्न उठाना चाहिए, क्योंकि हम एक आगे स्टूडेंट कक्षाओं में ये सुनिए, थोड़ी एक पढ़ाएंगे। स्टूडेंट ने कहा था कि हमें क्लास में सब्जेक्ट पढ़ाना है, हाँ। हमें ये जीके मैथ ये थोड़ी पढ़ाने में, तो सब्जेक्ट पढ़ाना है। इससे कितने सहमत हैं? इससे सहमत नहीं है हम तो। इससे सहमत है, मतलब सब्जेक्ट ही पढ़ाना है, हमारे को मैथ थोड़ी पढ़ानी है। जो मैथ के क्वेश्चन है, हाँ रीजनिंग दे सकते हैं, मानते हैं, लेकिन इसमें मैथ वाले बच्चों को तो फायदा हो जाता है। सर एक मिनट। हाँ, आरपीएससी पेपर का पैटर्न तो चेंज कर दिया आरपीएससी ने, लेकिन सिलेबस जो पिछले 10-15-20 साल से चला रहा है, उस सिलेबस को बार बार आगे चलाती जा रही है। सिलेबस में भी तो चेंज करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए साइंस का और मैथ का क्या काम, इंग्लिश का क्या काम पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। इसलिए सरकार को इस चीज में बदलाव करना चाहिए सिलेबस के अंदर। चलो, इस हेल्दी कन्वर्सेशन का एक आपके लास्ट जवाब से कंक्लूजन करेंगे। क्या पेपर निकल जाएगा? पेपर निकलने की पूरी संभावना है वैसे तो, लेकिन अब देखो, अब क्वेश्चनों का इस तरह ऐसा है कि उनमें एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 कथन और कारण आ रहे हैं, तो उसमें ये अनुमान लगाना कि ये सही होगा गलत। अब 2 को छांट दे फिर भी 1 बच जाएगा। इसलिए अभी पूरा कंफर्म कह नहीं सकते कि पास होंगे या नहीं होंगे, जब मिलाएंगे तो ये मालूम चलेगा। और मैं मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं मेरे अनुभव के साथ कह सकता हूँ, जितने बच्चे देखे आए कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि पास हो जाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि मिलाना पड़ेगा एक एक चीज को। बहुत लंबे क्वेश्चन है। अभी तक तो कंफ्यूजन यही है कि कितने सवाल आए थे, कितने सवाल। अब मैं तो सर यही है कि हमारा 40% फर्स्ट पेपर में कैसे भी क्लियर हो उसके। हाँ, 5:30 बजे फिर आपसे यही मिलूंगा मैं। फिर अपन एक डिस्कशन करेंगे कि जीके और पॉलिटिकल साइंस जो सबसे ज्यादा विवादों में रही है, सिर्फ 6 पद भरे हैं, लगभग कितना 98% खाली रह गया है। पूरा ही में पेपर हार्ड आता है पॉलिटिकल का, और सब्जेक्ट का तो इजी आता है, इसका ही बहुत हार्ड बनाते हैं। क्या पता इसको खाली रखने का है क्या? पॉलिटिकल साइंस की शायद पद नहीं भरना चाहते हैं कि हमारे पास शिक्षक नहीं है, इसलिए स्कूलें बंद कर दो। इसमें कुछ बच्चे तो फर्स्ट पेपर में 40% में बाहर हो जाते हैं। कुछ जो पास हो जाते हैं ना, वो ऐसा पेपर देते हैं जैसे 64 पेज का पेपर दे दिया। अब स्टूडेंट पन्ने ही पलटते रहता है। हाँ, 3 घंटे में आप पढ़ोगे कि लिखोगे? एक क्वेश्चन है जो अब 64 पेज का पेपर दे रही है। क्या अगर अभी थोड़ी दिनों पहले की बात है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का एग्जाम करवाया था आरपीएससी नहीं, उसके अंदर 3 पोस्टों के लिए काफी अनुभवी लोगों ने, जो वकील थे, उन्होंने एग्जाम दिया था। वो 3 पोस्ट भी वैसे की वैसे खाली रह गई। वो भी बैकलॉग की आई थी पोस्टें, किसकी आई थी? बैकलॉग की भी नहीं भरी गई पोस्टें। पॉलिटिकल साइंस में पिछली बार सीट खाली रहने का सबसे बड़ा मूल कारण तो ये है कि राजस्थान से और इंडिया से क्वेश्चन न करके आरपीएससी ने सारे डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन पूछ लिए थे, अमेरिका से। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन पूछे थे, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन। हाँ, और हमने जो अनुच्छेद पढ़े, राजस्थान की राजव्यवस्था पढ़ी, इंडिया की राजव्यवस्था पढ़ी, इंडियन पॉलिटी पढ़ी, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। सर, जैसे एक लेक्चरर बनेगा, वो कक्षा 11 और कक्षा 12 को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाएगा। जो वर्तमान में एनसीईआरटी की बुक्स चल रही है कक्षा 11 और 12 की, उनमें से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, उनमें से क्वेश्चन ही नहीं है। जिन पुस्तकों को पढ़ाने के लिए जो लेक्चरर बन के जाएगा, उन पुस्तकों के अंदर से क्वेश्चन नहीं आ रहे। ये लेवल हो गया आरपीएससी का। अब स्टूडेंट करे तो क्या करे? जैसे सर 12th स्तर का माना जाता है ये, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उस लेवल का तो पेपर बनाते ही नहीं है। ये ऐसे बना रहे हैं कि कोई अधिकारी का मतलब
फर्स्ट ग्रेड का तो नहीं, ये कोई बड़े अधिकारी का बना रहे पेपर। जैसे मीडियम होता है ना, जैसे 12 स्तर का अपन पढ़ाएंगे स्कूलों में, तो उनका लेवल का तो पेपर बनाते ही नहीं है सर। हर पोर्शन से मिनिमम जैसे लेवल स्तर चेंज किया जाता है, जैसे हर पार्ट से उस स्तर का तो बनाते ही नहीं है। पता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए 5:30 बजे फिर से आपसे यहीं मिलूंगा मैं, और अपन जानेंगे कि पेपर का, देखिए एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हुआ है पेपर के स्तर को लेकर। आरपीएससी के पेपर के स्तर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा उसमें और इन अभ्यर्थियों को और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।